आइए इस वीडियो में हम पसंद की उत्तलता के बारे में समझेंगे। अभी तक हम कंप्लीटनेस जिसे पूर्णता कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, संक्रमिता जिसे ट्रांजिटिविटी कहते हैं, सततता जिसे कंटिन्यूटी कहते हैं, मोनोटोनिसिटी जिसको एक दिष्टता कहते हैं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा अंतिम मान्यता है, लास्ट एजम्पशन है। इसको हम लोग कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, है ना, कॉन्वेक्सिटी। हम लोग कॉन्वेक्सिटी ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में कहेंगे अधिमान की उत्तलता। पहले हम प्रेफरेंस को भूल जाएं 2 मिनट के लिए, सिर्फ हम कॉन्वेक्सिटी को समझें। हम दो जगह इस उत्तलता की बात करते हैं। एक जब हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरा हम लोग जब सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दोनों में उत्तलता का मतलब थोड़ा अलग होता है, सो इससे कंफ्यूज होने से बचें। एक अगर हम सेट ले लें, उस सेट को हम उत्तल कहते हैं यदि कोई भी 2 एलिमेंट उस सेट में ले लें और उसको मिला दें तो पूरा का पूरा लाइन जो है वो सेट के अंदर ही आ जाए, तो इसे हम उत्तलता कहते हैं कि ये सेट जो है ये कॉन्वेक्स सेट है, उत्तल सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक आयत भी ले लें, वो भी उत्तल है। अगर हम यहाँ पे एक बिंदु ले लें, यहाँ पे भी बिंदु ले लें, तो ये सारा का सारा बाउंड्री पे आएगा, तो ये भी आयत के अंदर ही है, तो इसे हम कॉन्वेक्स सेट करेंगे। अगर हम एक स्टार ले लें या इस तरह का कोई ले लें, तो ये उत्तल नहीं होगा, क्योंकि एक बिंदु यहाँ ले लें और एक बिंदु यहाँ ले लें और दोनों को मिलाएं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको उस सेट के बाहर है, तो इसको कह सकते हैं कि ये उत्तल सेट नहीं है, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो डेफिनेशन क्या उत्तलता की हो गई कि एक सेट X है, उसमें कोई हम 2 एलिमेंट X और Y ले रहे हैं, है ना, और दोनों को हम एक लाइन से मिला दे रहे हैं, तो हम उस बिंदु को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये X है, ये Y है, तो इस बिंदु को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, है ना, जहां लैम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पे भी वही होगा, ये x है, ये y है, तो वही डेफिनेशन काम करेगा। किसी भी बिंदु को इस रेखा पे हम इस इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर लैम्डा 0 हो जाएगा तो लैम्डा x 0 हो जाएगा और 1 माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा, हमें y मिल गया। और अगर लैम्डा 1 हो गया तो ये हमें x मिल गया। लैम्डा हाफ हो गया तो हमें x प्लस वाई बटा 2 मिल गया। लैम्डा अगर 1/3 हो गया तो 1/3 x प्लस 2/3 y मिल गया। इसी लाइन पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम एक सेट x लेते हैं और कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं x एंड y, तो लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y अगर सेट x को बिलोंग करता है, सारे लैम्डा के वैल्यू जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो उस सेट को हम लोग उत्तल सेट या कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उत्तलता प्रेफरेंस के सेटिंग में क्या है, तो हम क्या करेंगे कि एक 2 ऐसे बंडल ले लेंगे, एक बंडल x है और दूसरा एक बंडल y है। दोनों आपका ऐसा है कि आप x और y को बराबर ही पसंद करते हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा, बराबर ही पसंद करते हैं। और दोनों का मिक्स वाला एक बंडल ले लेते हैं, तो दोनों का मिक्स वाला बंडल जो कहा जाएगा लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y होगा। ये बंडल कम से कम आपको x जितना पसंद होगा और कम से कम आपको y जितना पसंद होगा, है ना, किसी भी फॉर ऑल लैम्डा 0 से 1 के बीच में आने के लिए। तो आप 1-2 एग्जाम्पल ले लिया जाए।
कहिए हमारा एक अनधिमान वक्र ऐसा है, दूसरा अनधिमान वक्र ऐसा है, और हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में यूटिलिटी आपकी उपयोगिता बढ़ रही है। यहाँ पे आप कहिए y एक्सिस है, यहाँ पे कहिए आपका x एक्सिस है। किसी किसी वीडियो में मैंने x1 x2 यूज़ किया है, कहीं कहीं xy यूज़ किया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट नाम है। कभी आप इसको x1 x2 से बुला सकते हैं, कभी आप इसको xy से बुला सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना है। कहिए यहाँ पे यूटिलिटी 10 है, यहाँ पे 20 है। तो दो अगर बंडल आप कहिए, एक बंडल यहाँ ले लें वो x है, और ये बंडल यहाँ ले ले y है, और दोनों को एक रेखा से मिलाएं तो ये जो है ग्रीन कलर का लाइन मिलता है। कोई भी बंडल जो है जो इस रेखा पे है उसको हम, तो ये जो ग्रीन लाइन है इस पे कोई भी एक बिंदु ले लें, है ना, कोई भी एक बिंदु z ले लें, तो उस z को, z जो होगा वो लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y होगा। ठीक है, जहां लैम्डा जो है सो 0 और 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि z कम से कम x जितना अच्छा और z कम से कम y जितना अच्छा होगा। क्योंकि यूटिलिटी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो z ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और अनधिमान वक्र होगा जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं। सारे पॉइंट से एक अनधिमान वक्र गुजर रहा होगा, बट सबको हम दिखा नहीं रहे हैं क्लटर से बचने के लिए। चूंकि उत्तर पूर्वी दिशा में उपयोगिता बढ़ रही है तो z आपको ज़्यादा देता है, तो z ज़्यादा देता है तो z कम से कम x जितना अच्छा है और z कम से कम आपका y जितना अच्छा है। और कॉन्वेक्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पास ऐसी यूटिलिटी आ रही है, ऐसी उपयोगिता वक्र का जो अनधिमान वक्र है उपयोगिता फलन का, वो इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो रहा है। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और कहिए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप ले लें एक x, यहाँ पे ले लें एक y, और दोनों को मिलाने से ये लाइन बन रहा है, तो यहाँ ये जो है यहाँ पे उत्तलता फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी उपयोगिता है वो उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में बढ़ रही है, बट जो z मिल रहा है वो आपको x से नीचे वाले लेवल पे आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी फॉलो नहीं हो रही है। सेम तरह का वक्र हो, आपको इस तरह का ही वक्र हो, और बट यूटिलिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब जो है यहाँ पे उत्तलता, प्रेफरेंस की उत्तलता हो जाएगी, है ना। तो ये रहा कॉन्वेक्सिटी। एक और चीज को हम समझें कि अभी तक हमने देखा कि अगर कोई भी एक बंडल ले लें x, कहिए एक बंडल x है, इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पे कहिए 1 है, ये 2 है और ये 1 है, x इज इक्वल टू x1 x2 है, तो इस पूरे क्षेत्र को x 3 भाग में बांट देता है। एक ऐसा भाग है जहां आपको सारे बंडल मिलते हैं वो x जितने ही अच्छे हैं, एक ऐसा एरिया मिलता है जहां पे आपके सारे बंडल जो हैं वो x से अच्छे हैं, और तीसरा ऐसा मिलता है जहां सारे बंडल x से खराब हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्पल वक्र जो बन रहा है ना, उस पे सारे बंडल आपको x जितने ही अच्छे हैं, ऊपर में जितने भी बंडल हैं वो सारे x से अच्छे हैं, और नीचे में जो भी बंडल हैं वो सारे x से खराब हैं। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों 3 भाग में बंट जाएगा? क्योंकि कोई भी आप 2 बंडल लेंगे, पूर्णता तो यही कहेगी कि दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, और ट्रांजिटिविटी एक क्रम मेंटेन करेगी, तो उसकी वजह से ये 3 भाग में बंट जाएगा। अगर आप मोनोटोनिसिटी फॉलो करते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर के ढलाव वाला क्षेत्र, आपको ऊपर का ढलाव वाला वक्र नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वस्तु 1 और वस्तु 2 दोनों बंडल में बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ z है, अगर x और z को कंपेयर करें तो z में वस्तु 1 ज़्यादा है, वस्तु 2 ज़्यादा है, तो एक दिष्टता के अनुसार z x से ज़्यादा पसंद होना चाहिए। बट x और z एक सेम ही अनधिमान वक्र पे हैं, तो इसका मतलब है कि x और z बराबर पसंद है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि
एक दिष्टता सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो एक दिष्टता कहती है कि अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट हमको नहीं मिलेगा एक अनधिमान वक्र में। लोकल नॉन सैटिएशन ये कहती है कि कहीं भी आपको कर्व मोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक छोटा सा अगर इसके पड़ोसी का जोन ले लेते हैं तो सब में आपको बराबर ही यूटिलिटी मिल रही है, जबकि स्थानीय अतृप्ति कहती है कि एक बंडल जरूर मिलना चाहिए जो कि आपको ओरिजिनल बंडल से पसंद हो, तो ये नहीं मिलेगा। तो दो चीजें क्लियर हो गई यहां से कि आपका जो अनधिमान वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होना चाहिए, या तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर इस डायरेक्शन में यूटिलिटी बढ़ रही है तो ये वाला जो फिगर है वो कॉन्वेक्सिटी को सेटिस्फाई करेगा, और ये वाला फिगर है वो कॉन्वेक्सिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब एक और चीज हम समझ लें कि अगर एक अनधिमान वक्र लेते हैं, ये है u, यहाँ पे कह लीजिए कि इन सारे बिंदुओं पे यूटिलिटी आपकी k के बराबर है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इस वक्र का ढलाव क्या है इस पॉइंट पे, और इस वक्र के ढलाव को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हिंदी में इसे स्थानपन्नता की सीमांत दर कहते हैं। तो आप इस फिगर में देखेंगे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ढलाव जो है कम होता जा रहा है। इस फिगर में क्या होगा कि जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ढलाव बढ़ता जाएगा। तो इससे भी कॉन्वेक्सिटी का संबंध है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है एक पार्टिकुलर तरीके से व्यवहार करता है, जिसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।